इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका की सुनवाई के दौरान प्रमुख सचिव गृह की तरफ से दाखिल किए गए हलफनामे में साफ हुआ है कि बीते 2 सालों में उत्तर प्रदेश में 1,08,000 से ज्यादा लोग लापता हैं और इनमें से 9,000 के लगभग लोगों की ही पुलिस तलाश कर रही है। एक बड़ी संख्या ऐसी है जो उत्तर प्रदेश से लापता है। कैसे ये गुमशुदगी या लापता लोगों को पुलिस तलाश करती है, हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन सर हैं। सर, गुमशुदगी को एक लेकर के ये आंकड़ा आया कि 2 साल में 1,08,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। पहली चीज तो गुमशुदगी में आया कि 9,000 लोगों की तलाश कर रही है, तो बाकी लोगों की तलाश क्यों नहीं हो रही है और गुमशुदगी में क्या प्रोसेस होता है? देखिए, डिपेंड करता है कि उसकी लैंग्वेज क्या है। जो थाने पे जो तहरीर दी गई है उसकी भाषा क्या है। अगर उसमें किसी अपराध का होना पाया जाता है तो उसकी तलाश की जानी चाहिए, उसमें दर्ज किया जाना चाहिए मुकदमा और उसको ढूंढा जाना चाहिए। या अगर किसी पे शक जाहिर किया गया है तो उसकी धरपकड़ होनी चाहिए जिससे रिकवरी हो सके। और मात्र इतना लिख देना कि हमारा बच्चा गुम हो गया है या हमारा आदमी गुम हो गया है, कहीं चला गया है या नाराज़ होकर कहीं चला गया है या पढ़ाई के उससे चला गया है, तो इसमें पुलिस कोई मुकदमा दर्ज नहीं करती। इसमें गुमशुदगी मात्र दर्ज होती है और इसमें पुलिस के लिए संभव भी नहीं है कि पुलिस जो है ऐसे में तलाश शुरू कर दे। उसकी सूचना दे देती है लोकल थानों को कि इस तरीके की हमारे यहाँ गुमशुदगी हुई है। डीसीआरबी में एक सूचना भेज देती है जिससे कि अगर किसी ज़िले में रिकवरी हो, कोई बात हो, बच्चा मिले तो वो कनेक्ट हो सके। तो ये जो 9,000 की फिगर है, बहुत से ऐसे केसेस भी होंगे इनमें जो कि लौट के घर पर आ गए होंगे और आज आते हैं बहुत से बच्चे। मेरी जानकारी में है बहुत से, कोई थाने पे फिर ये रिपोर्ट नहीं करता है कि हमारा बच्चा आ गया और जो हमने तहरीर दी थी उसको निरस्त माना जाए। वो तहरीरें सब चलती रहती हैं। तो या तो आप उसको परसू करें कि साहब अभी तक नहीं आया, फला जगह पे हमें संभावना है, फला जगह हो सकता है, फला तीर्थ स्थल पे हो सकता है, तलाशें। तो फिर उसकी पुलिस तलाश करती है। पर अगर आपने खुद ही एक बार एप्लीकेशन दे के बैठ गए तो ये माना जाता है कि या तो बच्चा लौट चुका है और या इनको अब कोई शिकायत नहीं है किसी प्रकार की। गुमशुदगी के केस में पुलिस प्रोसेस क्या है? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गुमशुदा हो गया, घर से लापता है, कोई 30 साल 18 साल से अधिक का बच्चा लापता हो गया, व्यक्ति लापता हो गया, तो पुलिस कैसे काम करती है? कुछ नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, उसको एक बार इंफॉर्मेशन ले लेगी, रिसीव कर लेगी और संबंधित थानों को भेज देगी। जितने भी थाने हैं जिले में, डीसीआरबी को भेज देगी। और अगर उसमें किसी प्रकार के कोई अपराध का होना पाया जाता है तो उसको गंभीरता से पुलिस को लेना चाहिए। और अगर नहीं ले रही है थाने की पुलिस तो वरिष्ठ अधिकारियों से उनको मिलकर इस बात की शिकायत करनी चाहिए कि साहब हमें फला फला पे शक है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कोई नाबालिग, जैसे क्योंकि 1,08,000 के फिगर में कई ऐसे भी होंगे जो नाबालिग हैं, लोग चले गए, तो नाबालिग बच्चे बच्चियों के लिए उसमें भी गुमशुदगी में यही प्रोसेस अपनाया जाता है या उसमें गुमशुदगी में एफआईआर हो करके तलाश? नहीं, कोई एफआईआर नहीं होती है। एफआईआर कहाँ से हो पाएगी, किसके खिलाफ एफआईआर होगी? एफआईआर होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। थाने पे जो सूचना आई है उसको दर्ज किया जाता है, जीडी में उतारा जाता है और उसकी अपना जांच होती रहती है, पूछते रहते हैं। अगर वो जो मुद्दई है, कंप्लेनेंट है, वो अगर उसको परसू करता है कि साहब मेरे बच्चे के केस में क्या हुआ नहीं मिला या बच्ची के केस में क्या हुआ नहीं मिली, तो फिर आगे पुलिस भी उसको आगे परसू करती है। पर जब तक कोई लीड ही नहीं है तो कहाँ पे छापेमारी होगी और कहाँ पे पकड़ दकड़ होगी और किससे पूछताछ की जाएगी? सर, एक जो आंकड़ा आया 1,08,000 में 9,000 की ही तलाश है, तो ये 9,000 क्या वो माना जाए कि जिनके साथ अपराध या जिनके साथ कोई अपराध की आप बात कर रहे हैं कि अपराध होने की आशंका जताई, वही लोग हैं? वही एफआईआर हुई है? वही है ये 9,000 की फिगर जिन पे अंदेशा व्यक्त किया गया है कि फला फला व्यक्ति का इसमें हाथ हो सकता है या फला व्यक्ति बरगला के ले गया है या इससे अगर पूछताछ होगी तो मेरे बच्चे का पता चल सकता है। ये वो फिगर है 9,000 की। बाकी ये जो गुमशुदगी है ये टोटल 1,08,000, ये फिगर वेरी करता है क्योंकि आदमी गुमशुदगी एफआईआर से इतर कैसे होती है? गुमशुदगी जो दर्ज होती है वो जीडी में से एंट्री होती है। हाँ, जीडी में एंट्री होती है और अपना उसको रिसीविंग करके उसको दे देते हैं कि आपकी सूचना हमने नोट कर ली है। और अगर कोई बच्चा मिलेगा किसी ज़िले में, किसी जगह, कोई हॉस्पिटल से सूचना आएगी, रेलवे स्टेशन से सूचना आएगी, बस स्टेशन से सूचना आएगी, तो हम आपको तत्काल सूचित करेंगे अगर आपका बच्चा मिल गया तो। धन्यवाद सर।
तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन, जिन्होंने पूरे तरीके को समझाया कि अगर कोई शख्स अपनी मर्जी से चला जाता है तो गुमशुदगी दर्ज होती है, उसका हुलिया, उसका जो तस्वीर है वो डीसीआरबी से सभी जिलों में भेजी जाती है, ताकि अगर कोई लावारिस व्यक्ति या किसी दूसरे तरीके से मिलता है तो उसकी शिनाख्त कराई जा सके। लेकिन एफआईआर तब दर्ज होती है जब परिजन किसी अनहोनी की आशंका, किसी अपराध होने की आशंका जताई जाती है और पुलिस तब तहकीकात भी करती है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, आज तक।